Good morning, students. I am Sonal Yadav and lecturer at Bharati College, Dur. Today's our topic is history of hard disk drive of computer troubleshooting and maintenance, diploma of FSM CSC. तो आज हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। तो जो फर्स्ट जो हार्ड डिस्क ड्राइव HDD है वो 13 सितंबर 1956 में IBM के द्वारा मार्केट में फर्स्ट टाइम जो है वो लॉन्च किया गया था। और हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो उसका यूज़ फर्स्ट टाइम रैमैक 305 सिस्टम जो रैमैक 305 है उस सिस्टम में फर्स्ट टाइम जो है वो इस हार्ड डिस्क को यूज़ किया गया। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम था, एक पीसी था जो रैमैक 305 जिसमें फ़र्स्ट टाइम इस हार्ड डिस्क को यूज़ किया गया था, जो IBM के द्वारा 1956 में लॉन्च किया गया था। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 MB की स्टोरेज कैपेसिटी और $50,000 या 10,000 पर मेगाबाइट की इसकी कॉस्ट थी। ठीक है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी 5 MB और इसकी जो कॉस्ट है वो $50,000 या 10,000 पर MB थी। और ये जो हार्ड डिस्क थी वो कंप्यूटर सिस्टम में बिल्ट इन थी। ठीक है, बिल्ट इन होती थी, ये जो है वो रिमूवल नहीं थी। तो ये हार्ड डिस्क जो है वो फिर 1963 में IBM के थ्रू जो है वो 2.6 MB कैपेसिटी जो है रिमूवल हार्ड डिस्क है उसको डेवलप किया गया। ठीक है, 1963 में IBM के द्वारा 2.6 MB जो ये हार्ड डिस्क है वो रिमूवल हार्ड डिस्क था, इसके थ्रू जो है वो इसको डेवलप किया गया। ठीक है, और ये जो था इसके फर्स्ट वर्जन में वो जो है वो बिल्ट इन था, नॉट रिमूवल था। तो इसलिए इसको जो है वो 2.6 MB का एक ऐसा हार्ड डिस्क लॉन्च किया गया जो क्या है कि रिमूवल हो सकता था। फिर 1918 में IBM के द्वारा ही एक फिर से हार्ड डिस्क जो है वो लॉन्च किया गया। वो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 GB और उसका वेट 550 पाउंड और कॉस्ट जो है वो 40,000 हुआ। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो इसका स्टोरेज कैपेसिटी और इसका वेट और इसका कॉस्ट में डिफरेंस आते गया और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती गई। फिर 1983 में रोडिमे द्वारा जो है वो डेवलप किया गया और ये जो है वो 3.5 इंच इसकी साइज़ थी और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो 10 MB थी। ठीक है, फिर सीगेट के द्वारा 1992 में एक 7200 रोटेशन पर मिनट 7200 RPM जो है वो एक ऐसी फर्स्ट कंपनी थी जो इस हार्ड डिस्क को डेवलप किया गया था। ये जो है वो बहुत ही कैपेसिटी वाली स्टोरेज कैपेसिटी वाली फर्स्ट कंपनी थी जो सीगेट ने 1992 में इसको लॉन्च किया था। और फिर 1996 में 10,000 रोटेशन पर मिनट जो उसकी कैपेसिटी होती थी वो उसे लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद 2000 में 1500 RPM वाली स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लॉन्च किया गया। तो धीरे धीरे सीगेट ने 1992 से लेकर 2000 तक की जो इसकी RPM है, रोटेशन पर मिनट मीन्स इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी स्पीड है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ती चली गई और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बहुत फास्ट होता चला गया। फिर उसके बाद SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव
जो है वो जैसे कि हम उसे आज भी जानते हैं। और ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो उसको लॉन्च किया गया, उस हार्ड डिस्क को लॉन्च किया गया, जिसे जो है वो हम आज इसका यूज़ करते हैं। कब? 1991 में सैनडिस्क कॉरपोरेशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसकी जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी 20 MB होती है। और लेकिन ये जो हार्ड डिस्क है उसमें जो फ्लैश बेस मेमोरी नहीं होती थी, ठीक है। तो जब सैनडिस्क कॉरपोरेशन ने इसे 1991 में लॉन्च किया गया था, तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 20 MB होती थी। और इसे जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव इसमें जो है वो यूज़ किया गया। और लेकिन इसमें जो है वो फ्लैश बेस मेमोरी नहीं होती थी। तो 1995 में सन माइक्रो सिस्टम ने फिर से एक हार्ड डिस्क लॉन्च किया गया, जिसमें जो है वो फ्लैश बेस मेमोरी जो है वो होने लगा। तो 1995 में फाइनली माइक्रो सिस्टम ने हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो लॉन्च किया गया। कौन सा? SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे यूज़ करते हैं। तो ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो ऐसे जो है वो डेवलप होता चला गया। इसका जो स्टार्टिंग ईयर है वो 13 सितंबर 1956 से लेके 1995 तक जो है वो ये प्रोसेस होता चला गया। और ये जो इसका जो है वो धीरे धीरे लेटेस्ट वर्जन आता गया, और उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो कॉस्ट है, वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और अलग अलग कंपनी के थ्रू उसको लॉन्च किया गया, जिसमें कि स्टोरेज कैपेसिटी और उसका जो स्पीड है, डेटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो फर्स्ट टाइम इसे 13 सितंबर 1956 में IBM के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसे जब फर्स्ट यूज़ जो है वो उस सिस्टम रैमैक 305 में यूज़ किया गया, तब इसकी कैपेसिटी जो है वो 5 MB थी। और इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये जो है वो बिल्ट इन था, रिमूवल नहीं था। तो फिर धीरे धीरे जो है वो 1963 में फिर से IBM ने लॉन्च किया गया। और ये फिर उसके बाद जब लॉन्च किया गया तो ये जो है वो हार्ड डिस्क रिमूवल बन गया। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 2.6 MB हुआ करती थी। उसके बाद जो है वो 1980 में लॉन्च किया गया, उसकी कैपेसिटी 1 GB हुई। और इसका जो इसका जो वेट है वो 550 पाउंड, और उसका कॉस्ट जो है वो 40,000 होता चला गया। मीन्स कॉस्ट जो है वो कम हुआ, और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो उसमें इंक्रीज़ हुई। फिर 1983 में फिर रोडी में है वो एक फिर से लॉन्च किया गया हार्ड डिस्क उसने, और उसकी कैपेसिटी 10 MB थी। फिर 1992 से 2000 तक सीगेट ने लॉन्च किया गया, जिसकी जो कैपेसिटी 1992 में 7200 रोटेशन पर मिनट थी। उसके बाद जो है वो 2000 तक इन्होंने 1500 RPM जो है वो लॉन्च कर लिया गया। उसके बाद जो है वो इसका 1991 में सैनडिस्क कॉरपोरेशन द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उसकी कैपेसिटी 20 MB थी। और ये जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव टाइप का जो हार्ड डिस्क है वो इसमें यूज़ किया गया। लेकिन ये जो हार्ड डिस्क था वो फ्लैश बेस मेमोरी नहीं था। तो फिर 1995 में सन माइक्रो सिस्टम ने सॉलिड स्टेट ड्राइव जो लेटेस्ट टाइप ऑफ हार्ड डिस्क है उसे लॉन्च किया गया। और इसमें जो है वो फ्लैश बेस मेमोरी जो है वो यूज़ किया गया और उसको डेवलप किया गया। तो ये इसका हिस्ट्री था 1956 से लेके 1995 तक जो है वो उसे लॉन्च किया गया, और इसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होती गई और इसके कॉस्ट में डिफरेंस आता गया। तो ये था इसका हिस्ट्री हार्ड डिस्क ड्राइव का। तो एक बार हम फाइनली देख लेते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो एक मेन और सबसे बड़ा डेटा स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस होता है। और हार्ड डिस्क को HD या HDD भी कहा जाता है। HD मीन्स हार्ड डिस्क और HDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव।
कहा जाता है। और ये जो है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। क्यों इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस कहा जाता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है वो सिस्टम को ऑफ कर देने के बाद भी डेटा जो है वो परमानेंट स्टोर होता है। जब तक यूज़र उसे डिलीट ना कर दें तब तक डेटा जो है वो इसमें परमानेंट स्टोर रहता है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और इसे सेकेंडरी डिवाइस भी कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी और सेकेंडरी डिवाइस भी कहा जाता है, जो कि सिस्टम पर डेटा को परमानेंटली स्टोर और रिट्रीव करता है। तो इसलिए हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ किया जाता है। और ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसमें डेटा को स्टोर मेनली जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें जो डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसलिए इसमें डेटा को जो है वो किसी भी सिस्टम पर परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब तक जो है यूज़र उसे डिलीट ना करे तब तक वो डेटा जो है वो उसमें परमानेंटली स्टोर होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। सो थैंक यू।